ज़्यादा नोट्स हैं तो मेरी तैयारी अच्छी होगी, नहीं। एवरी क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इन ए सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज सेग्रीगेट इन दीज 3 कैटेगरीज। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कर्नल राजीव है एंड मैं इंडियन आर्मी से एक रिटायर्ड वेटरन हूँ। 21 साल इंडियन आर्मी में अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद में, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद में आई एम प्लेइंग माई सेकेंड इनिंग्स, और मैं अपनी दूसरी इनिंग्स में मैं अपने जैसे प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो यंग एस्पिरेंट्स है, डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एनडीए और सीडीएस के थ्रू आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनकी ट्रेनिंग कराता हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में खास तौर पे आपको बताने के लिए जो आया हूँ वो है रिटन एग्जामिनेशन, जो यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम है, एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम, उसके बारे में आपको जानकारी देना। नाउ इससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, बाकी चीज़ें बताऊं, मैं ज़रूरी समझता हूं कि कुछ एक मिथ्स हैं जो आप सभी के दिमाग में होते हैं स्टूडेंट्स के, वो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप पूरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 5th, 10th, 12th बोर्ड। एग्ज़ाम कोई भी हो वो उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना आपके दिमाग में है। तो प्लीज़ इस बात को क्लियर कीजिए कि एग्ज़ाम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। तैयारी कम या ज़्यादा हो सकती है। तैयारी अगर कमज़ोर है तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, अगर तैयारी मजबूती से करेंगे तो कोई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं, मैंने उनको देखा है, वो कहते हैं सर हमने एक कोर्स सब्सक्राइब किया है। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, कोई आप में चेंज नहीं लेकर के आ सकता। सिर्फ एक फैक्टर है जो आप में चेंज ला सकता है, वो है आप खुद। अगर आप खुद अपनी तैयारी ईमानदारी से करेंगे तो चेंज इज गोइंग टू हैपन, इट इज़ बाउंड टू हैपन, वो पक्का होगा। कई लोग कहते हैं कि सर वो कोर्स फ्री में मिल रहा था इसलिए मैंने लिया। मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहूँगा कि फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इवन माँ भी बच्चे को जन्म देती है, उसमें 9 महीने लगते हैं, एंड टू एंजॉय दैट प्लेजर ऑफ मदरहुड, यू नो, वन हैज़ टू बेयर द पेन फॉर 9 months एंड इट इज़ वर्थ इट। तो जो भी चीज़ आपको बताता है, क्लेम करता है कि फ्री में है, बिलीव मी, फ्री में सिर्फ यू आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एज अ प्रोडक्ट। दैट इज़ द ट्रुथ एंड दैट इज़ द ब्रूटल ट्रुथ। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि सर ब्रांड बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज लिया है, इट इज़ इकोनॉमिकल। एक सिंपल सी बात है, अगर आज से 25 साल पहले पुरानी बात करूं मैं, जब मैंने तैयारी करी थी, हमारे समय में कोई एकेडमी नहीं थी, कोई गूगल बाबा नहीं था, किसी तरह के कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज नहीं थे, सिर्फ रेफरेंस की बेसिक किताबें थी। वो किताब पढ़ करके मैं और मेरे जैसे हज़ारों ऑफिसर्स हैं जो इंडियन आर्मी में आके ऑफिसर्स बने हैं। अगर हम बेसिक नीड्स के साथ में कर सकते हैं, तो अगर आप अपना शिद्दत से और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, यकीनन। सिलेबस लेने के बाद में और एक टेस्ट देकर रियलिटी चेक करने के बाद में आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक माहौल बनाना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो 2 नंबर से या 3 नंबर से रहते हैं और कंप्लेन करते हैं बाद में कि सर सिर्फ 3 नंबर से मैं रह गया, एंड मैंने उनको रोते हुए देखा है। बट मैंने उनको कभी सिंपैथी नहीं दी, मैंने हमेशा डांट ही लगाई है और ये बताया है कि अगर 3 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से फेल हुए हैं, उसके 2 मेजर रीजंस हैं। नंबर 1, जो बार बार एनवायरमेंट में बताया जाता है थ्रू डिफरेंट सोर्सेज कि कट ऑफ इस साल इतना गया है, दैट इज नंबर 1 रीजन। और दूसरी चीज, आपका तैयारी करने का तरीका। 100% जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी अगर आप ये 10 या 15 नंबर से अगर रह गए एग्जाम में। मैं ये जानना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि जो बेस है कट ऑफ, अगर 300 नंबर का एग्जाम है, अगर आपको बताया जाता है 120 कट ऑफ है, आप कट ऑफ के बारे में क्यों सोचते हैं? जब आप कट ऑफ के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंडसेट उसी लेवल पे जाता है, आप तैयारी ही 120 के हिसाब से करते हैं। अब दैट इज एब्सोल्युटली डिजास्टर, गलत बात है। जब 300 है तो आपकी नज़र अगर ऊंची रखोगे तो 300 नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप बार सेट कर सके दूसरों के लिए, ना कि बेस पे देखें, वो गलत बात है। दूसरी चीज़, पढ़ाई करने का तरीका। कई लोग हैं जो कुर्सी पे, सोफे पे, अपना बेड पे अलग अलग जगह बैठ करके पढ़ाई करता है। नाउ दैट इज़ नॉट हाउ गुड स्टूडेंट शुड स्टडी। अच्छा सिपाही वो है जिसकी ड्रेस कोड, हथियार बिल्कुल सिखलाई के मुताबिक हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कुर्सी और टेबल पे नहा धो करके तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। एक अच्छा बॉडी पोस्चर होना चाहिए, रेफरेंस की किताब के सिवाय बाकी टेबल पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उस माहौल पे पढ़ोगे, टेबल पे अगर आप सीधे बैठ के पढ़ाई करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपका बॉडी पोस्चर ठीक रहेगा, आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं किसी काम करने के लिए बैठा हूं, नॉट टू वेस्ट टाइम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज, कट ऑफ पे ध्यान ना देकर के मैक्सिमम नंबर की तरफ देखो। नजर ऊंची रहेगी, नंबर यकीनन ज्यादा आएंगे। ना पढ़ाई करने का तरीका, ज़्यादातर स्टूडेंट से मैं जब पूछता हूं कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, तो बताते हैं सर मैंने इतने दिन में कोर्स किया था, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, और उसके बाद में फिर मैंने सर ये किया था। एंड व्हेन आई आस्क कि रिवीजन कितनी करी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना होता है सर रिवीजन तो सर 1 बार करी थी या 2 बार करी थी। गलत तरीका है। बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूं जो मैंने एक बार नहीं कई बार ट्राई करके देखा है। जब स्कूल में था तब भी, कॉलेज में भी, और उसके बाद में फौज में भी, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी।
और मैं कभी उस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी फेलियर का सामना करना पड़ा। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट के पास में है जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है। बट उस 24 घंटे में आप उसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, वो फ़र्क डालता है। एक स्टूडेंट है जो कोशिश करता है कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। दूसरा स्टूडेंट है वो कहता है मुझे ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करनी है। आप यकीन मानिए, जो आदमी रिवीजन ज़्यादा करता है वो डेफिनेटली नतीजा निकाल देगा। नाउ आई टेल यू व्हाई एंड हाउ। एक अच्छा स्टूडेंट मैं उसको मानता हूं जो जब तैयारी करता है, सुबह जब आप तैयारी करते हैं, सुबह सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जो सबसे मुश्किल है आपके लिए। क्यों? उस समय दिमाग फ्रेश है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई लोड नहीं है। तो मैक्सिमम टाइम आपको उस समय उसको देना चाहिए जो सब्जेक्ट आपके लिए हैवी है। आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर ज़्यादा रहेगी, रिटेंशन अच्छी रहेगी आपकी, और आप ज़्यादा कवर कर पाएंगे। एंड जो लाइट सब्जेक्ट्स हैं जैसे जनरल अवेयरनेस या अपनी काबिलियत के मुताबिक, वो आपको तब पढ़ना चाहिए जब आप थोड़ा हैवी मोमेंट्स हैं आपके लिए, कि आपने खाना खाया हुआ है, आप थोड़े थके हुए हैं। दैट टाइम यू कैन एब्जॉर्ब सच सब्जेक्ट्स। नाउ पूरे दिन में आपने जो भी रूटीन बनाया है वो रूटीन बनाइए, स्टिक टू दैट रूटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छा रूटीन बहुत ज़रूरी है। अच्छा रूटीन का मतलब ये है कि आप टाइम पे उठें। कुछ लोग हैं जो 8 बजे उठते हैं, मैं उसको भी फेलियर मानता हूँ। एक स्टूडेंट जो 4 बजे उठ करके तैयारी करता है, अगर जो 8 बजे उठ रहा है, वो 4 घंटे ऑलरेडी आपसे आगे है। अगर एक दिन में 4 घंटे हैं तो आप हिसाब लगाइए, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन है, 28 घंटे। एक हफ्ते में 28 घंटे आपसे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप खुद बोलेंगे सर चांसेस उसके हैं ज़्यादा आने के। 28 मल्टीप्लाई बाई 30, आप देख लीजिए आप किधर स्टैंड करते हैं। सो एक अच्छा रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी उठना चाहिए। 24 घंटे में आप रिवाइज जब करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपको कोशिश करना चाहिए आप अपनी रूटीन और जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके मुताबिक कवर करें। शाम को कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पक्का ऐसे प्लान करना चाहिए कि आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है, ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना पढ़ करके आप जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक रिवाइज करें। नाउ द थर्ड थिंग व्हाट यू शुड डू इज, जब आप सो जाते हैं और सुबह उठते हैं विद अ फ्रेश माइंड, फर्स्ट थिंग रैपिड रिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह 1 या 1.5 घंटा लगा के जो आपने रात को पढ़ा था, पूरा पढ़ा है पिछले दिन, आप उसको तेजी से एक बार रिवाइज कीजिए। जब आप इस तरह से करते हैं तो 3 रिवीजन आप 24 घंटे की साइकिल में करते हैं। अब मैं अगर सवाल पूछूं आपसे, आप खुद पूछ के देखिए अपने आप से, कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से रिवाइज करते हैं? नहीं करते। 99% नहीं करते हैं। पूरे दिन में एक बार पढ़िए, फर्स्ट रिवीजन, रात को एक बार सोने से पहले फास्ट रिवाइज किया, दूसरी रिवीजन, सुबह फास्ट रैपिड पेस पे आपने एक और रिवाइज किया, 3 रिवीजन्स। साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है कि एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है, वो भूल जाता है। लेकिन जब आप 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है। तो जब आप 3 रिवीजन करते हैं एक दिन में तो आपका आउटपुट डेफिनेटली ज़्यादा आएगा, और ये चीज़ आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी, मार्क्स में, कंपटीशन में। दैट इज़ वन। जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाता है, लेकिन आप रिवीजन अपनी कम करते जाते हैं। फौज के अंदर एक एग्जाम होता है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, और तकरीबन 3000 पेज से भी ज़्यादा सिलेबस होता है। दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं, एंड उसको इतना रिवाइज करते हैं लोग, पूरी साल भर तैयारी करते हैं कि 3000 को 30 पेज में सिमटा देते हैं। दैट इज़ हाउ यू शुड मेक नोट्स। बहुत सारे लोगों को वहम है कि मेरे पास ज़्यादा बुक्स हैं, ज़्यादा नोट्स हैं तो मेरी तैयारी अच्छी होगी। नहीं। हिंदी में एक कहावत है कि बेवकूफ़ आदमी का बस्ता भारी। जो जितना बेवकूफ़ आदमी होगा उसके पास उतना ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। स्मार्ट आदमी वो है जो स्मार्ट तरीके से स्टडीज़ करता है। आप अपने सब्जेक्ट को कंसाइज कीजिए। पढ़ने में बड़ा सिंपल सा असूल है। एक अच्छा स्टूडेंट और कैंडिडेट मैं उसको मानता हूं जिसको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जब आप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट को, आपको सेग्रीगेट 3-4 कॉलम्स में करना चाहिए। पहला इज मस्ट नो। जो चीज़ मतलब आपको बुनियादी तौर पे पक्का पता होनी चाहिए एग्जाम में, जिसके आने के बहुत चांसेस हैं। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। दैट इज मस्ट नो। दूसरा होती है शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और तीसरा होता है कुड नो, कि अगर एक बार आपके नाक के नीचे से निकला है, आपने उस पर नज़र मारी है, तो शायद आपको सही समय पे याद आ जाए। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक कॉमन सेंस पे भी शायद आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट जो है, एवरी क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक इन ए सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज सेग्रीगेट इन दीज 3 कैटेगरीज: मस्ट नो, शुड नो एंड